ये कहानी 3 मॉम्स की है। एमी एक वर्किंग मॉम है, कार्ला एक सिंगल मॉम और कीकी जो एक हाउसवाइफ है। 4 बच्चों की माँ है। एमी अपनी कहानी से शुरू होती है, जिससे पता लगता है कि उसके पास दिन में वक्त कम और काम ज्यादा है। बच्चों की हर छोटी चीज का ख्याल रखना, उनकी हर मीटिंग और इवेंट पे जाना और साथ साथ अपनी जॉब देखना, सब उसको हफ्ते में एक दफा जरूर रुला देता है, क्योंकि वो अपने आप को एक बुरी माँ समझने लग जाती है कि शायद अभी भी वो कहीं बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ रही है। एक दिन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए उसकी मुलाकात एक औरतों के ग्रुप से होती है। इस ग्रुप में ग्वेंडोलिन, स्टेसी और विकी है, जो स्कूल की सबसे एक्टिव मॉम्स है और स्कूल की पीटीए चलाती हैं। उनसे मुलाकात के बाद एमी अपने ऑफिस चली जाती है, जहां वो 30 साल के होने के बावजूद भी ऑफिस की सबसे बड़ी औरत है। एमी 2 बच्चों की माँ है और कभी कभी उसका शौहर माइक उसका तीसरा बच्चा बन जाता है। घर आके वो खाना बनाती है। माइक और अपने बच्चों से उनके पूरे दिन की कहानी सुनती है और उनके काम में उनकी मदद करती है। बच्चों को सुलाने के बाद वो अपने स्टडी रूम में आती है तो देखती है कि माइक उस पे चीट कर रहा है। माइक को कन्फ्रंट करने के बाद वो उसको घर छोड़ जाने का कहती है। अगले दिन एमी खुद को घर के सब काम करने में अकेला पाती है और सब काम एक साथ करने में स्ट्रगल करती है। स्कूल के बाहर ग्वेंडोलिन और उसकी दोस्तें सबको आज शाम होने वाली पीटीए मीटिंग के बारे में बता रही होती हैं। उनसे मिलने के बाद एमी का वही यूजुअल अफरा तफरी वाला दिन शुरू हो जाता है। कभी कॉफी गिरना, कभी लंच तबाह हो जाना, मीटिंग्स के लिए लेट होना और फिर अपने बच्चों को उनके प्रैक्टिसेस के लिए लेट करना। ये सब करके वो शाम को पीटीए मीटिंग पे पहुंचती है, जहां ग्वेंडोलिन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करना चाहती है और वो है एनुअल बेक सेल। जी हाँ, सिर्फ एक बेक सेल जो ग्वेंडोलिन के मुताबिक बच्चों की सेहत खराब कर सकती है। वो बैन इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट दिखाती है, जिसमें तकरीबन सभी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो बेकिंग के लिए जरूरी है। कीकी के सवाल पूछने पर वो उसको इग्नोर करती है और कहती है कि वो एक बेक सेल पुलिस बनाएगी जो सब कानून को देखेगी और जो खाना इन रूल्स के अगेंस्ट बना होगा उसको और उसके बनाने वाले को बेक सेल से निकलवा देगी। ग्वेंडोलिन एमी को बेक सेल पुलिस के लिए चुनती है, जिस पर एमी इनकार कर देती है और अपने पुराने दिन की दास्तान सुना के कहती है कि वो अब इन सब चीजों से तंग आ चुकी है और इस सब से छुटकारा चाहती है, क्योंकि उसको सुकून चाहिए होता है। एमी पीटीए से निकल के एक बार चली जाती है, जहां उसको कार्ला मिलती है और थोड़ी देर बाद एमी वहां आ जाती है। तीनों मिलकर ड्रिंक करना शुरू कर देती हैं और अपनी मॉम लाइफ के बारे में बात करना शुरू हो जाती हैं। तीनों को सुकून चाहिए होता है और उसके लिए वो तरस रही होती हैं, जिसके आखिर में वो अंदाजा लगा लेती हैं कि वो चाहे जो मर्जी कर लें, जमाने के लिए वो कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। तो अब से वो बुरी माँ कहलाने पे भी खुश हैं, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रही हैं। इसके बाद तीनों ग्रोसरी करने जाती हैं और वहाँ हंगामा मचा के आती हैं। अगले दिन एमी सुबह लेट उठती है और उसके बच्चे उसको देख रहे होते हैं। डिलन और जेन एमी से पूछते हैं कि क्या आज वो उनको नाश्ता नहीं बना के देगी, जिस पर एमी उनको साफ जवाब देती है और कहती है कि तुम दोनों इतने काबिल हो कि एक सैंडविच खुद बना सको। वो अपना रात का बचा हुआ खाना पकड़ती है और वापस सोने चली जाती है। बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए वो अपनी कार के बजाय माइक की गाड़ी इस्तेमाल करती है और ओवर स्पीडिंग करते हुए जाती है, जिस पर डिलन बहुत खुश होता है। आज तो बच्चों का लंच भी एक फास्ट फूड कंपनी का दिया होता है, जिसे देखने पर ग्वेंडोलिन और उसकी दोस्तें एमी को जज करने लग जाती हैं। जब ग्वेंडोलिन एमी से पूछती है कि वो आज पीटीए मीटिंग पे आएगी, तो एमी फिर से उसको इनकार कर देती है और अब ग्वेंडोलिन को गुस्सा आने लग जाता है। एमी अपनी ऑफिस मीटिंग छोड़ देती है और एक पीसफुल जगह पे जाके ब्रेकफास्ट करती है। अपने बॉस को खरी खरी सुनाने के बाद वो शॉपिंग पे जाती है और वहाँ से कीकी को फोन करती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ मूवीज पे जाना पसंद करेगी, जिस पे कीकी कुछ सोचने के बाद हाँ कर देती है। उसके बाद एमी कार्ला को फोन करती है तो वो पहले ही सिनेमा बैठी होती है। तीनों मिलके मूवी देखती हैं और फिर लंच पे जाती हैं। तीनों मिलके अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपनी मॉम लाइफ के बारे में बातें करती हैं और अपने मसले शेयर करती हैं। लंच पे कीकी का हस्बैंड आता है और उससे पूछता है कि बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है। कीकी अपनी बेबी सिटर का नाम लेती है, जिस पर केंट कहता है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और कीकी फौरन पैसे देके वहाँ से भाग जाती है।
है। अगले दिन बेक सेल पे एमी एक स्टोर से डोनट होल्स लेके आती है तो उसका पहला कस्टमर जेसी होता है। जेसी एक विडोअर है और 2 बेटियों का बाप है। स्कूल की हर माँ को उस पे क्रश है। जेसी के जाने के बाद ग्वेंडोलिन और उसका गैंग एमी की टेबल पे आता है। एमी मजाक में झूठ बोलती है कि डोनट्स उसने घर से बना के इस बॉक्स में रखे हैं और ये स्टोर के हों या घर के, जब तक पैसे मिल रहे हैं यही काफी है। ग्वेंडोलिन को ये सुन के आग लग जाती है और वो एमी को उसकी औकात याद दिलाती है और उसके डोनट्स फेंक के कहती है कि वो उसको तबाह कर देगी। जेन की मैंडरिन क्लास मिस करवा के वो स्पा में जाती है जहाँ कार्ला काम करती है। कार्ला उन दोनों को पिछले दरवाजे से अंदर करती है और दोनों स्पा में सुकून करती हैं। स्पा में रिलैक्स करते हुए एमी जेन को अपनी और माइक की सिचुएशन के बारे में बताती है। जेन रोना शुरू कर देती है जिस पर एमी उसको दिलासा देती है कि कुछ भी खराब नहीं होगा और वो टेंशन ना ले। ग्वेंडोलिन सॉकर कोच के पास जाती है और उसको ऑर्डर देती है कि वो जेन को सॉकर टीम से निकाल दे। एमी को पता चलता है कि माइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा है तो कार्ला और कीकी उसको पार्टी करने के लिए सपोर्ट करती हैं और उसकी तैयारी करने में मदद करती हैं। तीनों साथ तैयार होती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं और पार्टी करने के लिए चली जाती हैं। एमी काफी लड़कों के साथ बात करने की कोशिश करती है पर उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं होती। वो डिसअपॉइंट होके अपने दोस्तों के पास वापस आती है तो वहाँ से जेसी गुजरता है और एमी के साथ बातें शुरू कर देता है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और जेसी एमी को बता देता है कि उसको वो काफी देर से पसंद करता है। जेसी एमी की तारीफ करता है कि वो एक बहुत अच्छी माँ है क्योंकि वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। इस पर एमी बहुत खुश हो जाती है और दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। एमी नाश्ते के लिए नीचे आती है तो देखती है कि माइक घर में बैठा नाश्ता कर रहा होता है। माइक एमी को बोलता है कि हमें सब बातें भुला देनी चाहिए और वापस एक फैमिली बन जाना चाहिए। एमी माइक की बातें नहीं मानती और उसको घर से निकल जाने का कह देती है। एमी स्कूल जाती है तो देखती है कि जेन रो रही है क्योंकि उसको सॉकर टीम से निकाल दिया गया है। एमी को ग्वेंडोलिन पे गुस्सा चढ़ता है और वो उसकी मीटिंग में घुस जाती है। एमी ग्वेंडोलिन को धमकी देती है कि वो उसके खिलाफ पीटीए प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी और उसको हरा के छोड़ेगी। एमी पीटीए प्रेसिडेंट के लिए अपने पोस्टर स्कूल में लगाना शुरू करती है और बाद में लंच पे जाते हैं और अपने बच्चों की खराबियां डिस्कस करते हैं पर आखिर में रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि बेशक उनके बच्चे अजीब हैं पर वो उनसे प्यार करती हैं। एमी डिलन को अपना नाश्ता बनाना सिखाती है और उसको कहती है कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट्स खुद करना शुरू कर दे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका है। रात को कैंडिडेसी मीटिंग पे कार्ला, एमी और कीकी बैठे होते हैं। एक औरत आती है और बताती है कि वो सिर्फ यहाँ कार्ला के डर से आई है। वो बताती है कि ग्वेंडोलिन ने भी अपने घर एक पार्टी रखी है जहाँ दुनिया की मशहूर शेफ मार्था स्टीवर्ट भी आई हुई है, जहाँ ग्वेंडोलिन की बोरिंग पार्टी चल रही होती है और दूसरी तरफ एमी की फन भरी पार्टी चल रही होती है। खबर जंगल में आग की तरह फैलती है और सब ग्वेंडोलिन को छोड़ के एमी की पार्टी पे आ जाते हैं। ग्वेंडोलिन का घर अब खाली है और एमी के घर में अब पैर रखने की जगह नहीं है। ग्वेंडोलिन को शक होता है और वो भी एमी की पार्टी में पहुंच जाती है। वहाँ एमी स्पीच दे रही होती है कि हम मॉम्स को अब अपने आप को और अपने बच्चों को सुकून देना चाहिए। हमारे बच्चों के पास अब बच्चे बन के रहने का भी टाइम नहीं है और हम माए भी जरूरत से ज्यादा काम कर रही हैं और हमें सुकून चाहिए। पार्टी खत्म होती है तो जेसी एमी के घर आता है और एमी को बताता है कि उसने उसको मैसेज किया है। एमी उसको कहती है कि वो रात रुक जाए और वो रुक जाता है। ग्वेंडोलिन स्कूल पहुंचती है और एक लॉकर खोल के उसमें एक लेटर रख देती है। माइक और एमी अगले दिन थेरेपी पे जाते हैं। थेरेपिस्ट बहुत कोशिश करती है कि एमी और माइक बात करना शुरू करें पर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। एमी कहती है कि वो माइक को प्यार नहीं करती और माइक कहता है वो भी एमी को प्यार नहीं करता। थेरेपिस्ट दोनों को डिवोर्स का मशवरा देती है। माइक और एमी क्लिनिक से बाहर आते हैं और डिवोर्स का फैसला करते हैं। अगले दिन एमी ऑफिस आती है तो उसको पता लगता है कि उसको फायर कर दिया गया है। एमी वहाँ से बाहर आती है तो उसको प्रिंसिपल की कॉल आती है। जेन के लॉकर से मैरिजुआना सिगरेट्स मिलते हैं जिसकी वजह से जेन को सॉकर टीम से बैन कर दिया जाता है। जेन एमी को सेल्फिश होने का ताना देती है और कहती है कि वो आज माइक के साथ रहना चाहती है और वो जेन को माइक के साथ भेज देती है और डिलन भी उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन पूरे स्कूल की मॉम्स को बता रही होती है कि एमी की बेटी के लॉकर से सिगरेट्स मिली हैं
है और ऐसी माँ पीटीए के प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं। पीटीए इलेक्शन के टाइम पे एमी ना जाने का फैसला करती है क्योंकि उसका हस्बैंड, उसके बच्चे सब उसको छोड़ गए हैं और वो खुद को एक फेलियर समझती है। कार्ला और कीकी एमी को मोटिवेट करने आती हैं और उसको बताती हैं कि माँ कभी क्विट नहीं करती हैं क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। कार्ला एमी को कहती है कि ये जीतने हारने का मामला नहीं बल्कि उस औरत से लड़ने का मौका है जिसने तुम्हारी बेटी के साथ पंगा लिया। वो तुम्हारी बेटी है और तुम्हें उसके लिए लड़ना है। तीनों पीटीए मीटिंग में पहुंचने के लिए निकलती हैं और रैश ड्राइविंग करते हुए आखिरकार स्कूल पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि ग्वेंडोलिन अपनी स्पीच करके फ्री होती है। उसी वक्त एमी एंटर होती है और उसको याद आता है उसने कोई स्पीच नहीं लिखी। वो स्टेज पे आ जाती है और अपने बारे में बताना शुरू करती है। एमी कहती है कि हाँ, शायद वो एक बैड मॉम है क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जो काम वो अपनी बेटी के लिए करती है वो उसके बेटी के लिए नहीं चलता। एमी कहती है कि हम सब एक जैसे हैं और किसी ने भी ममता को आज तक सही से नहीं समझा। आज के दौर में माँ होना एक बहुत मुश्किल काम है, तो क्या हम एक दूसरे को जज करना छोड़ सकते हैं क्योंकि हम हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल सब बच्चों के लिए इजी हो और वो गलतियाँ कर सकें और यहाँ हम सब बैड मॉम्स बन के रह सकें। सब माएँ बारी बारी खड़ी होके अपने बच्चों के बारे में बताती हैं। एमी कहती है कि अगर आप परफेक्ट मॉम हैं तो ग्वेंडोलिन के लिए वोट करें और अगर आप मेरी तरह एक बैड मॉम हैं तो मेरे लिए वोट करें, जिस पर पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो जाता है और एमी पीटीए की नई प्रेसिडेंट बन जाती है। एमी बाहर आके कार्ला और एमी का शुक्रिया अदा करती है। वो देखती है कि ग्वेंडोलिन अपनी गाड़ी में रो रही है तो वो उसके पास जाती है और उसकी गाड़ी के शीशे पे नॉक करके पूछती है कि क्या वो ठीक है। ग्वेंडोलिन बताती है कि उसकी जिंदगी में पीटीए ही एक अच्छी चीज थी और उसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। ग्वेंडोलिन बताती है कि उसके हस्बैंड को अभी अभी अरेस्ट कर लिया गया है। एमी कहती है कि तुमने हमेशा एक्ट किया जैसे सब कुछ परफेक्ट है, जिस पे ग्वेंडोलिन कहती है कि वो कोशिश करेगी कि उसकी बेटी सॉकर टीम में वापस आ जाए और वो एमी से माफी मांगती है। जेन और डिलन घर आ जाते हैं और एमी उन दोनों को बताती है कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करती है। डिलन अपना नाश्ता खुद बनाने लग गया है और अब अपना होमवर्क भी खुद करता है। एमी को उसके बॉस की कॉल आती है जो उसको वापस आने का कहता है और एमी उसको अपनी शर्तें बताना शुरू कर देती है और अपनी जॉब वापस ले लेती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जैसी एमी से मिलता है और एमी उसको बताती है कि वो उससे प्यार करती है। कीकी का हस्बैंड अब बच्चों के काम खुद करने लग गया है और कार्ला अपने बेटे से ज्यादा अटैच्ड हो गई है और इस तरह एमी ने अपने बैड मॉम गिल्ट से निकल के अपनी जिंदगी आसान कर ली और बाकी सब माँओं को भी एहसास दिलाया कि एक बुरी माँ होने में कोई बुराई नहीं क्योंकि हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर कर रहे हैं।